हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 7 का जो हमारी गणिता प्रकाश बुक है उसका पेज नंबर 93 का पता लगाइए करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है आगे दिए गए प्रत्येक चित्र में संख्याओं का योग कीजिए, उनके संगत व्यंजक लिखिए और उन्हें हल कीजिए। प्रत्येक चित्र में संख्याओं का कम से कम 3 अलग अलग प्रकार से योग करने का प्रयत्न कीजिए एवं देखिए कि क्या आपको समान मान प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हमें जो है कुछ चित्र दे रखे हैं, उसको हमें क्या करना है, इन व्यंजकों को हमें यहाँ पर हल करना है। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, हमें कम से कम 3 अलग प्रकार से योग करने का प्रयत्न कीजिए। इनकी 3 तरीके से हमें इनको करना है। तो सबसे पहले हम तरीका देखते हैं। यहाँ पे देखो 5 क्या दे रखा, 5y, यहाँ पे भी 5y दे रखा है, तो ये 5y क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों 5y को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। इसी तरीके से ये दोनों x भी आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसे जुड़ जाएंगे। उसके बाद क्या बचा, -6 और 2, तो ये भी हमारे आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 10y, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2x, और इन दोनों को प्लस माइनस करोगे तो -4 आ जाएगा। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे हम फर्स्ट लिख लेते हैं। सेकंड तरीका यहाँ पर ये हो गया कि जैसे कि यहाँ पे हमें 2 बार 5y दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 बाहर लिख देंगे, 5y अंदर लिख देंगे, तो इनको इससे गुणा कर देंगे। उसके बाद 2 बाहर x को अंदर लिख देंगे, यहाँ पे इसको गुणा कर देंगे, और ये हमारा ऐसे ही रहेगा। तो इन दोनों को गुणा करोगे तो 10y, इन दोनों को गुणा करोगे और इसको हल करोगे तो यहाँ पर आपका -4 ही आएगा। ये 2 तरीके हो गए। अब हम ये कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे देखो 2 बार 5y है और 2 बार x है, तो तीसरे तरीके में क्या करोगे, 2 को बाहर रखो, 5y जमा x इसको अंदर रख दो। अगर 5 को y से गुणा करोगे तो 10y आएगा, 2 को x से गुणा करोगे तो 2x आएगा, और ये जो है ना, ये हमारा ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पे -4 आएगा। तो इसके 3 तरीके हो गए। ऐसे अब हमें इसके भी जो है वो 3 तरीके करने हैं। पहला तरीका तो वो यही है कि जितने p हैं उनको आपस में जोड़ लो। अगर पहला तरीका करोगे तो 2p कितने, 1 2 3 4, तो इनको हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, अब q कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर q को भी जो है आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसके बाद यहाँ पे प्लस करेंगे। यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2 है, तो यहाँ पे -2 और -2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ पे आगे हल करो। कितने 2 हैं, 2 4 6 8, तो क्या हो गया, 8p हो गया। 3 कितनी बार है, 4 बार, 1 2, तो 12 हो गया ना, तो 12q हो गया। ये बीच में है प्लस का साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, 4 हो जाएगा। और देखो ये प्लस है, माइनस माइनस प्लस होके -4 हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस आएगा हमारा यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हाँ माइनस आएगा, -4। अब यहाँ पे ना 3 भी दे रखा था, जो मैंने अभी यहाँ पे नहीं देखा, 1 3 ये दे रखा और 1 3 ये दे रखा, तो इसको भी जो है हम आपस में जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे 6 आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि इसको हम क्या करेंगे, गुणा से करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे कितनी बार दे रखा है, 2p गुणा 4 कर दो, जमा 3q गुणा 4 कर दो। उसके बाद ये तो हमारे ऐसे ही रहेंगे दोनों के दोनों, 2 गुणा -2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 8p बन जाएगा, ये फिर से 12q बन जाएगा, और यहाँ पे -4 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 आ जाएगा। और एक तरीके से और करेंगे अभी हम। अब हम 4 को बाहर रख लेंगे, ऐसे 4 बाहर रखेंगे, 2p अंदर, ऐसे 4 बाहर, 3q अंदर, और ये हमारा ऐसे ही रहेगा। इसको उसी तरीके से करेंगे, तो ये भी बन गया हमारा 8p, यहाँ पर ये 12q, और यहाँ पे -4 और ये 6। अब यहाँ पे देखो k कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे हमको 12 बार जो है 5k लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहली विधि अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार हमें लिखना है। उसके बाद क्या है, जी है, 1 2 3 4 4 बार है, तो इसके साथ हमें 4 बार क्या लिखना पड़ेगा, जी लिखना पड़ेगा। वो भी क्या है, माइनस का, तो -5g, फिर प्लस, फिर -5g, फिर प्लस, फिर -5g, फिर प्लस, फिर -5g। देखो इसको हमें ब्रैकेट पे रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि माइनस का साइन है ना, तो आप ऐसे तो रख नहीं सकते, प्लस माइनस के दोनों साइन तो साथ में नहीं रख सकते। अब 12 बार हमारा क्या है, 12 बार हमारा था 5, तो 12 पंजे कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो 60 के हमारा ये हो गया, और 5 बार हमारा ये है, तो कितनी बार, 4 बार, तो 5 चौक 20 हो जाता है। तो ये आ जाएगा माइनस का 20g, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बाहर जो प्लस के साइन है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप 5k को अंदर 12 से गुणा करो, और यहाँ पे 3g को, यहाँ पे -3 है ना, -5 है, -5g को गुणा करोगे 4 से, तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, 60k -20, ये प्लस का साइन आएगा यहाँ पे जी, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरे तरीके में आप क्या करोगे, 5k को अंदर लिखो, 12 को बाहर लिखो, ऐसे यहाँ पे 4 को बाहर लिखो, -5g को अंदर लिखो, तो यहाँ पर भी आपका सेम वही आएगा। तो इन 3 तरीक़ों से आप इसको कर सकते हो। अब यहाँ पे प्रश्न 2 देखो, नीचे दिए गए व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे कि पहले यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 बार यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, p, तो सबको जोड़ोगे तो 4p हो जाएगा। उसके बाद कोमा, फिर 1 2 3, 3 बार दे रखा है तो 3p हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें दे रखा है q प्लस करके। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर जो हमें दे रखा है ये दोनों b, एक देखो ये हमारा p है, ये भी p, दोनों प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2p। अब यहाँ पे देखो तो ये हमारा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो हम इसको लिख सकते हैं 2p - 2q। अब इधर हम देखें तो p यहाँ पर एक p एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो ये हमारा कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे हमारा सिर्फ 2q। इधर देखें तो p प्लस q है, फिर माइनस है, फिर p प्लस q है, तो ये भी p प्लस q है और ये भी हमारा p प्लस q है। अगर आप इसका ब्रैकेट ओपन करते हो तो आपका ये बन जाएगा p, ये तो आपका प्लस का q रहेगा, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला माइनस साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का p हो जाएगा और माइनस का q हो जाएगा, फिर तो ये हमारे कट जाएंगे और क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर है f, यहाँ पे ये चारों ही हमारे क्या हैं, माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हमारा प्लस का है और ये हमारा माइनस का है, ये माइनस का है और ये भी हमारा माइनस का, लेकिन ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब 2d -d और -d दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारा जो है, अगर हम तीनों d देखें, इसको और इसको देखें, तो अगर पहले -2d में से d को माइनस करोगे तो आपका d आ जाएगा, फिर ये वाला -d और ये वाला -d, तो तीनों क्या हो गए हमारे, ये प्लस का, ये माइनस का कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस का d बचेगा। उसके बाद 2d -d -c, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये d है, ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दो तो ये d आ गया। बचा क्या हमारे पास, -d, यही बचा ना हमारे पास, -d, और ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये भी कट जाएगा, लेकिन हमारा ये -c जो है वो बच जाएगा यहाँ पे, ये वाला -c। अब यहाँ पे देखो 2d -d, फिर अब ये देखो ये भी हमारा माइनस होके d आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस को d से अगर करोगे तो यहाँ पर आ गया -d और ये माइनस माइनस प्लस c हो गया, तो ये प्लस का, ये माइनस का कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर c बचा, -d माइनस। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2d
ये हमारा माइनस का डी है, माइनस माइनस प्लस डी, और ये सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसमें से 2d में से d माइनस करूँ यहाँ पर, तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे इन दोनों को माइनस करूँ d आएगा, वो भी हमारा यहाँ पे d आ गया, और ये प्लस d है, ये माइनस c है, तो दोनों को ऐड कर दोगे 2d माइनस c हो जाएगा। और ये हम करें तो ये हमारा 2d में से d माइनस कर दो, d आ गया, ये हमारा है माइनस c और माइनस c, तो माइनस c और माइनस c आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे ना, तो ये d तो हमारा आएगा और उसके साथ, ठीक है, तो ये आ गया d माइनस 2c, इसका ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ये पता लगाइए ये कंप्लीट हो जाता है। अगली वीडियो में जो इसका पता लगाइए है हम वो करेंगे, और सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।